Hello students, I am Ankita Sharma. Today I will teach you MCQs and case studies of importance of management. So our first question is, on introduction of any changes in the organization, all employees hesitate to accept changes. Manager convince the employees and guide them to adopt the changes willingly. किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जब कोई चेंज किया जाता है तो वहाँ के जो एम्प्लॉयज़ होते हैं वो हेजिटेट होते हैं उस चेंजेस को अडॉप्ट करने के लिए, एक्सेप्ट करने के लिए। वहाँ के जो मैनेजर हैं वो एम्प्लॉयज़ को कन्विंस करते हैं, उन्हें गाइड करते हैं, जिससे कि क्या है, वो मतलब एम्प्लॉयज़ उन चेंजेस को अपनी स्वेच्छा से अपना सकें। तो ये जो स्टेटमेंट दिया हुआ है इसमें हमें कौन सा इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट यूज़ किया है वो हमें फाइंड आउट करना है। तो जैसे कि मैंने आपको जब इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट पढ़ा रही थी तब आपको बताया था डायनामिक का मीन्स होता है चेंज। जहाँ पे भी चेंज की बात आ जाए, अगर हमें अपने मार्केट में अपने बिजनेस को स्टैंड करना है तो हमें अपनी ऑर्गेनाइजेशन में भी क्या है, चेंज लाना पड़ेगा, है ना। और तभी हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन है वो अच्छे से रन कर सकेगा और ग्रो कर सकेगा। तो जब चेंज की बात आ जाए तब हमें सीधे सीधे क्या है, डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन। थर्ड जो है सी हमारा, मैनेजमेंट क्रिएट्स अ डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन पर टिक कर देना है। तो हमारा थर्ड आंसर यहाँ पे करेक्ट होगा। सेकंड ऑप्शन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, ABC लिमिटेड इज़ रनिंग अ चेन ऑफ फास्ट फूड रेस्टोरेंट इन इंडिया। ABC लिमिटेड एक कंपनी है जो क्या है, फास्ट फूड रेस्टोरेंट चला रही है इंडिया में। द बिजनेस वॉज फ्लोरिशिंग बट ओवर लास्ट 2 years दे ऑब्जर्व दैट द रेवेन्यू एंड प्रॉफिट इज डिक्लाइनिंग। बिजनेस क्या है, फ्लोरिश कर रहा है, फल फूल रहा है, बट लास्ट 2 years से ये ऑब्ज़र्व किया गया कि रेवेन्यू है उसका लॉस हो रहा है, मतलब रेवेन्यू कम हो रहा है और प्रॉफिट भी कम होता चला जा रहा है। द मैनेजमेंट ऑब्जर्व दैट विद द एंट्री ऑफ न्यू फास्ट फूड चेन्स फ्रॉम अक्रॉस द वर्ल्ड द पीपल आर शिफ्टिंग टू दीज रेस्टोरेंट्स। मैनेजमेंट ने ये ऑब्ज़र्व किया कि जो नए नए रेस्टोरेंट आते चले जा रहे हैं तो लोग क्या है, उन नए रेस्टोरेंट्स में शिफ्ट होते चले जा रहे हैं, ठीक है। सो द मैनेजमेंट प्लान टू ऐड न्यू वैरायटी ऑफ फूड आइटम्स इन देयर मेन्यूज़। तो मैनेजमेंट ने क्या प्लान किया कि हम भी अपने मेन्यू में नए फूड आइटम्स को ऐड करेंगे। For that, they send their efficient employees abroad for training and import machineries to maintain the quality of food. तो इसके लिए क्या है, मैनेजमेंट ने क्या डिसाइड किया कि हम जो अपने एफिशिएंट एम्प्लॉयज़ हैं उनको अब्रॉड भेजेंगे ट्रेनिंग के लिए और अच्छी मशीन्स को इंपोर्ट करेंगे, जिससे कि हमारे खाने की क्वालिटी मेंटेन्ड रहे। The company makes sure only fresh food is served to their customer. कंपनी क्या है, कंपनी ये चाहती है, कंपनी ने ये डिसाइड किया कि हम अपने कस्टमर्स को ओनली फ्रेश फूड ही सर्व करेंगे। सो एट नाइट दे डिस्ट्रीब्यूट लेफ्ट ओवर फूड इन नियर बाय स्लम एरिया। तो उन्होंने क्या किया, जो रास्ते में जो बचा हुआ फूड होता था उसे नियर बाय आस पास के स्लम एरिया में डिस्ट्रीब्यूट करने का प्लान किया। टू इंक्रीज प्रॉफिट मार्जिन द सुपरवाइज़र टेक स्पेशल केयर दैट देयर इज़ मैक्सिमम वेस्टेज एंड मिनिमम वेस्टेज एंड मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। सुपरवाइज़र ने इस बात का विशेष ध्यान रखा कि कम से कम वेस्टेज हो और ज़्यादा से ज़्यादा यूटिलाइजेशंस का, रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन किया जा सके, ठीक है। तो ये जो पूरा पैरा हमने पढ़ा इसमें हमें 3 इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट को फाइंड आउट करना है। तो 3 इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट यहाँ पे होंगे। फर्स्ट हमारा होगा, मैनेजमेंट क्रिएट्स अ डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन।
जैसा कि उसमें बताया हुआ था कि मैनेजर ने ये प्लान किया कि वो न्यू वैरायटी ऑफ फूड आइटम्स को अपने मेन्यू में ऐड करेगा। तो यहाँ पे क्या है, अगर वो न्यू फूड आइटम्स को अपने मेन्यू में ऐड कर रहा है तो मतलब अपने अपने जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके अंदर चेंजेस को लेके आ रहा है। तो ये हमने किस में पढ़ा था, मैनेजमेंट क्रिएट्स अ डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन में पढ़ा था। तो यहाँ पे एक हमारा इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट तो ये हो जाएगा, मैनेजमेंट क्रिएट्स अ डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन। सेकेंड हो जाएगा हमारा, मैनेजमेंट हेल्प्स इन अचीविंग पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स। कैसे हो जाएगा, इसमें एक लाइन दी हुई थी कि मैनेजमेंट सेंड देयर एम्प्लॉयज़ एफिशिएंट एम्प्लॉयज़ अब्रॉड इन फॉर ट्रेनिंग। जो मैनेजमेंट है उसने अपने एफिशिएंट एम्प्लॉयज़ को अब्रॉड भेजा ट्रेनिंग के लिए। तो वो अपने एम्प्लॉयज़ के बारे में भी सोच रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे मैनेजमेंट हेल्प्स इन इंक्रीजिंग पर्सनल ऑब्जेक्टिव, सेकंड इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट हो जाएगा। थर्ड कौन सा होगा, मैनेजमेंट क्रिएट्स इफ़िशियंसी। मैनेजमेंट क्रिएट इंक्रीज इफ़िशियंसी कैसे होगा, यहाँ पे एक लाइन दी हुई थी, सुपरवाइज़र टेक स्पेशल केयर दैट देयर इज़ मिनिमम वेस्टेज एंड मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। कि सुपरवाइज़र ने ये विशेष रूप से ध्यान रखा कि हमारा कम से कम वेस्टेज हो और ज़्यादा से ज़्यादा रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन किया जा सके। तो ये सब किस में आता है, ये सब अगर हम कम से कम वेस्टेज और ज़्यादा से ज़्यादा रिसोर्सेज का यूज़ कर रहे हैं तो हमारी इफ़िशियंसी बढ़ेगी। तो ये हमारा मैनेजमेंट इंक्रीज इफ़िशियंसी में आ जाएगा। तो ये थर्ड हमारी इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट क्या हो जाएगा, मैनेजमेंट इंक्रीज इफ़िशियंसी। तो ये तीनों इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट हमारे इस पैरा में दिए हुए हैं।